भारत के उस राज्य के बारे में जानेंगे जिसे आईआईटी और आईएएस का प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है। दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र भी बिहार में ही स्थापित हुआ था। यह प्रदेश न केवल दुनिया के सबसे पुराने स्थानों में से एक माना जाता है, बल्कि इतिहास के सबसे महान राज्यों में से भी एक रहा है। लेकिन आज इसे अक्सर गरीब राज्य के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के बिहार राज्य के बारे में। बिहार ही वह भूमि है जिसने दुनिया को चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान राजा, बुद्ध और महावीर जैसे धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा महान वैज्ञानिक और शेरशाह सूरी जैसा अद्वितीय शासक दिया। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बिहार राज्य और उससे जुड़ी कुछ बेहद रोचक जानकारियों पर बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का यह दिलचस्प सफर। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में 13वें स्थान पर आता है। 15 नवंबर 2000 को इसके दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित हैं। यह पूरा क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है, जहां गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। भाषा की बात करें तो यहाँ के लोग मुख्यतः हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है लिट्टी चोखा। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी करीब 11 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व 2,850 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बिहार से आते हैं। बिहारी दिमाग से बेहद तेज माने जाते हैं, खासकर गणित में। उनका मस्तिष्क बहुत तेज गति से काम करता है। हालांकि 1990 से पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई। अब राज्य के छात्रों का झुकाव आईटीआई सेक्टर की ओर बढ़ा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में फिर से आईएएस की तैयारी को लेकर रुचि बढ़ी है। दोस्तों, यह बताने की जरूरत नहीं कि गणित में शून्य का महत्व क्या है, और शून्य देने वाले महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट की जन्मभूमि भी बिहार ही है। शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ के लोग गणित में माहिर माने जाते हैं। इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी बिहार अपनी पहचान जगमगा रहा है। पटना, जो इसकी राजधानी है, में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन मौजूद है। यहाँ पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलती है। अमेरिका और जापान में भी ऐसा नहीं है, और इस मामले में चीन भी काफी पीछे है। भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर भी यहीं स्थित है। यह पवार पहाड़ी के शिखर पर बना है, जिसकी ऊंचाई करीब 600 फीट है। 1812 से 1904 के बीच ब्रिटिश यात्री आयरन मार्टिन फ्रांसिस ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। मित्रों, यहाँ श्री पटना साहिब भी है, जो सिख धर्म से जुड़ा एक ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा माना जाता है। यह त्योहार प्राचीन वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है। छठ पूजा छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित होती है। यह पूजा पूरे 4 दिनों तक चलती है और इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। लिट्टी चोखा भी बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। यह दरअसल गोले जैसा होता है, जिसे जलते अलाव पर पकाया जाता है। लिट्टी के अंदर सत्तू का मसाला भरा जाता है, और अगर चोखा की बात करें तो इसे आग पर सेंके गए आलू, बैंगन और टमाटर से बनाया जाता है। लिट्टी चोखा सबसे आसानी से बनने वाले व्यंजनों में से एक है और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में भी बहुत लोकप्रिय है। नालंदा का पुस्तकालय खास तौर पर ईरान, कोरिया, चीन, जापान और ग्रीस के लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। यह दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़कर आग लगा दी।
ऐसा कहा जाता है कि यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि आग 3 महीने तक जलती रही। महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में गंगा नदी के मैदान पर स्थित है। यह बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है क्योंकि यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 115 किलोमीटर दूर स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम बिहार के रहने वाले थे और उन्होंने मॉरिशस की आजादी में अहम भूमिका निभाई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी बिहार में पैदा हुए, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया। भारत का दूसरा सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बिहार के मधुबनी जिले में है, जहां करीब 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में शानदार पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बिहार से हर रोज लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और यहां के मजदूरों को बाकी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा मेहनती माना जाता है। बिहार के मुंगेर जिले में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार, जिसे सराय कहा जाता है, भी बिहार में है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी वजह से मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी कहा जाता है। क्रिकेट के मामले में भी बिहार पीछे नहीं है। MS धोनी, जिन्हें भारत का सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी माना जाता है, रांची में पैदा हुए थे और उस समय रांची बिहार का ही हिस्सा था। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित है, जहां पहले विदेशों से भी लोग शिक्षा लेने आते थे। जानकारी के अनुसार बिहार का विकास दर 14.48% के आसपास है, जो इसे देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक साबित करता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस हैं। मधुबनी जिले के पास स्थित राठी गांव की पेंटिंग्स ने यूरोपीय देशों में भी नाम कमाया है। मित्रों, बिहार में छुट्टियां खास बनाने और घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं। बिहार हमारे देश भारत का एक बहुत ही विविधतापूर्ण राज्य है। इस जगह पर आपको इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में जानने को मिलेंगे। जगह पर आपको कई खूबसूरत पर्यटन स्थलों के साथ साथ भारतीय सभ्यता के विकास को समझने का मौका मिलेगा। इस जगह पर आपको पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक केंद्र और तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। इसलिए आपको बिहार के इन कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर जरूर जाना चाहिए। इस जगह पर जाकर आपको बहुत कुछ खास मिलेगा। दोस्तों, गया बिहार के सबसे लोकप्रिय स्थानों की बात की जाती है तो उसमें एक नाम गया का भी आता है। यह एक हिंदू और बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह वह जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे में से एक माना जाता है। साथ ही साथ इस जगह पर कई सारे मंदिर और ऐतिहासिक स्थल है जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। इस जगह पर सैलानियों के लिए काफी कुछ है। नंबर 2, नालंदा बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें पाल और गुप्त वंश की याद दिलाता है। यही वह जगह है जहां पर देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। इस जगह के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जगह पर महावीर और गौतम बुद्ध जैसी प्रमुख हस्तियों ने समय बिताया है। नंबर 3, मुंगेर बिहार का एक अन्य ऐतिहासिक शहर है जो सदियों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह मीर कासिम के शासनकाल में राजधानी हुआ करता था। इस जगह पर आकर आप स्कूल ऑफ योगा और अन्य लोकप्रिय स्थलों पर घूम सकते हैं। इस जगह पर आकर श्री कृष्ण वाटिका और कष्टहरणी घाट की यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। नंबर 4, वैशाली बिहार के ही नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस जगह कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। यह अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसी जगह पर दिया था। यदि आपका इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी है तो आपको इस जगह पर जरूर आना चाहिए। नंबर 5, पटना। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ पटना बिहार राज्य की राजधानी भी है। पटना को बिहार का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इस जगह पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यह अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। इस जगह का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है।
इस जगह से नंदा, शुंग, मौर्य आदि के समय का इतिहास जुड़ा है। नंबर 6, नवलखा पैलेस को बिहार की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत वास्तुकला का श्रेय दिया जाता है। यह पैलेस मधुबनी के नजदीक राजनगर में स्थित है। वर्तमान में यह पैलेस अपना अंतिम दिन गिन रहा है, लेकिन इसकी शाही वास्तुकला की झलक को देखने के लिए आज भी देश भर से सैलानी आते हैं। अपनी बिहार यात्रा के दसूरन आपको भी इस जगह पर जाना चाहिए। नंबर 7, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी भारत यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। कुंडलपुर में उसकी याद में एक स्मारक बनवाया गया है, जिसे वर्तमान में हम सब ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल के नाम से जानते हैं। इस हॉल में ह्वेनसांग के कुछ कार्यों को दर्शाया गया है। यदि आप नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। नंबर 8, जल मंदिर पावापुरी। बिहार के पावापुरी में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है जिसे लोग जल मंदिर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि भगवान महावीर का निधन यहीं पर हुआ था, जिसकी वजह से इस जगह को पवित्र माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस जगह पर मौजूद तरह तरह के पर्यटन स्थलों को देखने और अपनी धार्मिक आस्था की वजह से आते हैं। नंबर 10, गिद्धकुटा शिखर बिहार के राजगीर में स्थित एक चोटी है। इस चोटी पर गिद्धों के आने के कारण इसका नाम गिद्धकुटा पड़ा है। इस जगह पर आपको एक प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ कई तरह के पर्यटन स्थल भी मिल जाएंगे। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना दूसरा धर्म चक्र इसी जगह पर चलाया होगा। इस जगह पर आकर आप कई तरह की गुफाओं को भी देख पाएंगे। नंबर 11, विश्व शांति स्तूप। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप को विश्व शांति पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाता है। इस जगह पर भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियों की उपस्थिति उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। इन 4 चरणों में जन्म, ज्ञानोदय, शिक्षा और मृत्यु शामिल है। नंबर 12, शेरशाह सूरी का मकबरा। सासाराम में बना सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा हर किसी को इतिहास की याद दिलाता है। बिहार घूमने आने वाले सैलानी इस जगह पर भी आते हैं। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला की झलक प्रस्तुत करता है। इस जगह पर लोग घूमने के साथ साथ भारत के इतिहास को समझने के लिए आते हैं। नंबर 13, विक्रमशिला खंडहर। बिहार के भागलपुर को कई महत्वपूर्ण वजहों से जाना जाता है। यह इस नगर के 2 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्रों में से एक है। विक्रमशिला, जो कि एक खंडहर के रूप में प्रतीत होता है, वह कभी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस जगह पर आकर आप यहाँ के बौद्ध मठ, स्तूप और दीवार पर की गई नक्काशी देख सकते हैं। नंबर 14, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस जगह पर देश दुनिया के कोने कोने से वन्य जीवन और पक्षियों के प्रशंसक आते हैं। आप भी बिहार आते हैं तो यह अभयारण्य आपकी सूची में होना चाहिए। कांवर झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के तौर पर जाना जाता है। नंबर 15, केसरिया स्तूप। बिहार के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बुद्ध स्तूपों में से एक है, जिसकी वजह से इसकी अपनी एक अलहदा पहचान है। इस जगह पर देश भर से लोग आते हैं और इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर आकर आपको भी अच्छा लगेगा। आप इस जगह की वास्तुकला को बहुत ही अच्छी तरह से देख और समझ पाएंगे। नंबर 16, बराबर की गुफाएं देश की सबसे पुरानी गुफाओं में आती हैं। ये बड़े और पुराने पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए सदियों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस जगह पर लोग आकर इन प्राचीन गुफाओं के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस जगह पर आपको बौद्ध और जैन कला का परिचय मिलेगा। नंबर 17, थाई मठ। बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस जगह पर देश दुनिया भर से सैलानी आते और इस मठ को देखना पसंद करते हैं। इस मठ के निर्माण में थाईलैंड सरकार और भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास शामिल हैं। इस जगह पर आकर आपको थाईलैंड की संस्कृति और परंपराओं को जाहिर करने वाली वास्तुकला देखने को मिलेगी। नंबर 18, बक्सर किला बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यदि आपकी रुचि इतिहास में है तो यह जगह आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी।
इस जगह पर आकर इस किले के निर्माण और इससे संबंधित इतिहास के बारे में जान सकेंगे। किले की दीवालों पर की गई नक्काशी और वास्तुकला को देखना आपको रोमांच से भर देगा। नंबर 19, मुचलिंडा झील। एक बहुत ही खूबसूरत झील है जिसका संबंध भगवान बुद्ध से है। यह महाबोधि विहार के समीप स्थित है। इस जगह को लेकर ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपना 6ठा सप्ताह यहीं व्यतीत किया था। साथ ही साथ इस भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। नंबर 20, मधुबनी बिहार का ही नहीं बल्कि हमारे देश का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस जगह पर देश दुनिया से सैलानी आते और यहाँ की संस्कृति को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस जगह पर बनने वाली मधुबनी पेंटिंग तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जगह पर आकर आप कला और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। इस जगह के पर्यटन स्थल आपका मन मोह लेंगे। नंबर 21, गोलघर बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आता है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। प्राचीन काल में इसमें अनाज रखा जाता था। किसी अकाल आदि की स्थिति में इस अनाज को लोगों में बांट दिया जाता था, जिसकी वजह से यह आज भी काफी प्रासंगिक है। इस जगह पर आज भी सैलानी आते हैं। बिहार घूमने का सही समय साल के हर महीने और हर दिन बिहार में पर्यटकों का आना जाना बना रहता है, लेकिन बिहार घूमने का असली आनंद सर्दियों में आता है। सितंबर से मार्च के महीने में आप इस जगह पर आ सकते हैं। बिहार कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। बिहार यदि आप हवाई मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा पटना पड़ेगा। आप पटना एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। सड़क मार्ग से बिहार। यदि आप सड़क मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पटना पहुंचे। पटना से बिहार के अन्य शहरों के लिए नियमित रूप से बस चलती है। ट्रेन से बिहार में बहुत अच्छा रेलवे का नेटवर्क है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो पटना है। आप यहां से किसी भी जगह का टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार से जुड़ी और जानकारी के लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद।